पटैक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कांग्रेस पार्टी को अब नया अध्यक्ष मिलने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। 22 सितंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू की जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि हाल ही में पार्टी के काफी पुराने नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। इसके बाद तो कांग्रेस के ही तमाम नेता गुलाम नबी पर हमलावर हो गए। 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं, उस सच्चाई से बहुत परे हैं। अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पर है। किसी को छोड़ना ही है और तो वो तो उस जो नेता हमारी पार्टी को छोड़ेगा वो तो हमारी पार्टी की बुरा ही करेगा। उसको छोड़ने के लिए कोई आदमी कुछ तो उसको कहना ही है। लेकिन यदि मान लो कि अभी आप जो चापलूसी की बात जो अभी गुलाम नबी जी ने भी कही, तो गुलाम नबी जी तो खुद यहाँ 50 साल से रहे कांग्रेस में, उन्हें चापलूसी का एहसास अब हुआ क्या इतने साल बाद में? खुद सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर में बोल रहे हैं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनाया जाए, नहीं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा फैल जाएगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ये पद स्वीकार करना नहीं चाहते, लिहाजा खुद सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया था। लेकिन अशोक गहलोत भी खुलकर ये बात स्वीकार नहीं कर रहे। चर्चा ये चल रही है कि फ्रंट रनर है अशोक गहलोत और सोनिया गांधी ने आपको कहा है कि आपको कमान संभालनी चाहिए, तो अशोक गहलोत की हाँ है या ना है? देखिए, मैं तो देख रहा हूँ मीडिया वालों ने फैला रखा है काफी लंबे अरसे से। अब मीडिया वालों को अगर कहा होगा सोनिया गांधी जी ने तो अलग बात है। अब सोचिए कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो राजस्थान में सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा? सियासी जानकार मानते हैं कि सोनिया गांधी ने गहलोत को अध्यक्ष बनाने की बात कहकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। एक ओर सोनिया गांधी अशोक गहलोत का सियासी कद बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट की ओर इशारा भी कर रही है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी गए तो भी वो कतई नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बने। अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। ये सोचकर ही सचिन पायलट के खेमे में बेचैनी है कि गहलोत ने अगर सीएम की कुर्सी छोड़ भी दी तो भी वो सचिन पायलट को आगे नहीं आने देंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने के बाद अशोक गहलोत ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जो भी कार्यकाल राजस्थान में बचा है उसे उन्हीं के गुट का कोई नेता सीएम बनकर पूरा करे। यानी राजस्थान में अशोक गहलोत रहे न रहे, पायलट खेमे की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।